जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज माता महालक्ष्मी के सहस्त्र स्वरूपों में से मुख्य गजलक्ष्मी स्वरूप का प्रयोग और साधना विधि जो सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त है और सौभाग्य कल्पलतिका ग्रंथ में जिसका विवरण है। इसके बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन में धन से बहुत ज़्यादा परेशान हो, उधार में पैसा हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा, लगातार व्यापार में हानि हो रही है, हर प्रकार से व्यक्ति धन से संबंधित मामलों में परेशान है, उसे यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तीव्र गति से धन देने वाला और पूर्ण प्रभावकारी ये गजलक्ष्मी प्रयोग का आज पूरा विधान बताएंगे कि किस विधान से करके आप इसकी सिद्धि को तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन आर्थिक समस्याओं से बाहर होकर धन की आवक को भी कई गुना बढ़ा पाएंगे। हमारा खुद का बड़ा फेवरेट प्रयोग है, बहुत खास। इस मंत्र के बहुत जबरदस्त प्रभाव हैं और इसे सभी को अवश्य करना चाहिए। माता महालक्ष्मी के मुख्य अष्ट स्वरूप हैं, 8 स्वरूप, और 1000 स्वरूपों में माता की पूजा होती है, जिनमें से बहुत सारे प्रयोगों को हम दे चुके हैं। सहस्त्र लक्ष्मी प्रयोग, अष्ट लक्ष्मी प्रयोग, जो सिंगल में देखा जाए तो अघोर लक्ष्मी प्रयोग, स्वर्णावती प्रयोग, भाग्य लक्ष्मी प्रयोग, ये सब माता के सहस्त्र स्वरूपों में आते हैं। जब व्यक्ति, इसलिए हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जी की अलग अलग साधनाएं करो। सदगुरुदेव ने कहा है और हमने अपने जीवन में इसको अनुभव कर लिया है। सदगुरुदेव की कही हुई एक एक बात को हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि आपको किस प्रकार की लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप अष्टलक्ष्मी भी करें, सहस्त्र लक्ष्मी भी करें, गजलक्ष्मी भी करें, अघोर लक्ष्मी करें, स्वर्णावती करें। आप पता करें कि लक्ष्मी के कितने स्वरूप और उसके ज्यादा से ज्यादा स्वरूपों की साधना करें। रिजल्ट तो सबके आएंगे, लेकिन जिस साधना में आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट आए, समझ जाना कि वो पूर्ण सिद्धि देगी आपको। जिस साधना में सबसे ज्यादा रिजल्ट आए, समझना उसकी पूर्ण सिद्धि होगी। बस उसके पीछे हाथ धो, नहा धो के पड़ जाओ, फिर देखो उसका काम। जबरदस्त साधना है। तंत्र को बस थोड़ा सा समझने की देर है। जिसने इसको अच्छे से समझ लिया वो हर समस्या का समाधान कर लेगा अपनी, चाहे वो आर्थिक हो, शत्रु बाधा हो या कुछ और। कई बार लोगों के मैसेज आते कि साहब हमारे ऊपर तंत्र प्रभाव हुआ है, किसी ने बंधन कर दिया, हमने बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए, हमने खुद ने भी कई लाखों मंत्र जाप कर दिए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। आप लोगों को पता है, जब कोई तांत्रिक किसी तांत्रिक पर या कोई साधक किसी साधक पर वार करता है तो वो पहले उसके मंत्रों को कीलन करता है, उसकी जिव्या और बुद्धि का कीलन करता है, उसकी दृष्टि मन की गति का कीलन करता है। हालांकि ये कीलन हर किसी को नहीं आता, जो उच्च कोटि के तांत्रिक होते हैं वही करते हैं। अब हमारे पास कई ऐसे केस आते हैं जिनके इस टाइप के कीलन होते हैं। सबसे पहले चीजें देखी जाती है कि लाखों मंत्र जाप हवन आदि करने पर भी उसको रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो फिर जब उसे देखा जाता है, उसको उत्कीलन किया जाता है, उसके कीलन हटाए जाते हैं, तब कहीं जाके उसके मंत्र प्रभावी रूप से काम करने लगते हैं। वो खुद आश्चर्यचकित हो जाता है। जब तंत्रकाट होता है तो दूसरे ही दिन उसकी ऊर्जा को व्यक्ति महसूस करता है कि जीवन में अद्भुत ऊर्जा ये है। और जब उससे संबंधित प्रयोग बताए जाते हैं, वो करने लगता है, तो वो लगता है कि अब तक तो वो मृत प्राय था, जीवन तो अब शुरू हुआ है। तो तंत्र अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। वो प्रयोग करने वाले पे निर्भर करता है कि इसका अच्छा प्रयोग कर रहा है, बुरा प्रयोग। हम हमेशा कहेंगे सिर्फ अच्छे प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी तरीके से आप अपने बुरे प्रारब्ध को, बुरे कर्मों को टाल नहीं सकते। आज हमने जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक वक्तव्य सुना, शास्त्रोक्त तरीके से, वो शास्त्रोक्त विधान से वो उत्तर दे रहे थे। किसी ने सवाल पूछा कि क्या हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों को, जो भी जाने अनजाने हो, उन्हें नष्ट करने का, उन्हें दूर करने का कोई उपाय है? तो बड़ा ही सुंदर सा जवाब दिया जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, बहुत सुंदर शास्त्रोक्त जवाब दिया। आप लोग सुनिए, आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को अपने पाप काटने के लिए क्या करना है। उन्होंने कहा,
इसके दो तरीके हैं। एक तो आपको अपने जो भी कर्म किए उनके पाप कर्म भोगना ही पड़ेंगे, इसका कोई रास्ता नहीं है। ये पहला रास्ता है, आप अपने पाप कर्म जो किए उनको भोगिए, तभी आप नहीं भोगेंगे, उनसे दूर भागेंगे किसी प्रकार से, तो आप मृत्यु उपरांत उनको भोगेंगे और फिर वो जो भोगना होगा बड़ा तकलीफदायक होगा। अभी भोगिए। और दूसरा है, समय आने से पहले उनको भोग लीजिए, जबरदस्ती भोगिए। तो अब ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि जबरदस्ती कैसे भोगा जाए। कैसे, हम बताते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि आप उपवास रहिए, भोजन होते हुए भी आप भोजन नहीं कर रहे हैं, आप एक समय भी भोजन नहीं कर रहे, आपको बहुत भूख लगी है लेकिन आप नहीं कर रहे, वो आपका पाप कर्म में भोगना ही हुआ। ये शास्त्र कहता है, ये उन्होंने भी उनके मन से नहीं कहा। हमें पंक्तियां याद नहीं है उन्होंने कहाँ से लिखी थी, बकायदा लिखा हुआ था कि वो कहाँ से किस चीज को लेके बोल रहे हैं। तो आप उपवास रह रहे हैं, अपने हिस्से का भोजन दान कर दीजिए, अपने हिस्से का भोजन दान कर दीजिए, वो एक पुण्य बढ़ेगा। और उस दिन आप भूखे रहे और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करें, तो आप जो भूख रह के अपने आप को तकलीफ सह रहे हैं वो ही आपके पाप कर्म है। इस प्रकार उपवास आदि क्रियाओं के जरिए, कहते हैं ना कि उपवास आदि से शरीर शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है। वो इसीलिए होती है कि आप उपवास आदि क्रियाएं करते हैं तो पाप कर्म घटते जाते हैं। आप निस्वार्थ होके, बिना किसी स्वार्थ के कहीं आप मेहनत करते। अगर किसी ने आपको कुछ बोल भी दिया तो उस चीज को आप बुरा ना माने। आप इस चीज को दिमाग में रखें कि सामने वाले ने अगर आपको गलत भी बोला है तो इससे अगर आप सामने बोलेंगे तो फिर वो पाप कर्म कटने वाले ही नहीं ना, वो तो लड़ाई वाला मैटर हो गया, एक और पाप बढ़ा लेंगे। आपने उसको सुन लिया तो वो भी, ये हर जगह ये चीज लागू नहीं होती। मान लो कोई दुश्मनी है और ये कर देगा तो वो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यहां मुझे विवाद करने से कुछ नहीं होगा, उसकी बात को सुनिए, आपके दिल को ठेस पहुंची, वो भी आपका पाप कर्म कम हुआ, वो आप भोग रहे हैं पाप कर्म। यकीन है कि लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जितना आपको तकलीफ हो रही है वो आप पाप कर्म भोग रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। बहुत से लोगों को जीवन बोलते हैं हमारा जीवन तो नर्क समान है, हम तो जब से पैदा हुए तब से ये सब देख रहे हैं, कर्म ही ऐसे होंगे। कई लोगों को आपने ऐसे भोगाया होगा, आप लोगों की वजह से कई लोगों के जीवन ऐसे कटे होंगे पूर्वार्ध में, पूर्व जन्मों में, तो आप भी कर रहे हैं। ये सब चीजें देख के धीरे धीरे चलते रहो, समृद्ध हो जाओगे, पाप मुक्त होगे, गुरु की परम कृपा प्राप्ति का सदैव प्रयत्न करते रहो। और जो शब्द बोले गए हैं उन पर विचार कर जीवन में उतार लो, हो जाएगा कल्याण। अच्छे और बड़े लोगों को सुनो, इन नेताओं को सुनना बंद कर दो, इनके बजाय जगत गुरु शंकराचार्य जी को सुनो। भगवान भगवत पद और भगवत पूज्य उन महान आत्माओं को सुनो जो सदैव भगवान में लीन रहती हैं और निस्वार्थ भाव से भगवत वचन हमारे सामने रखती हैं। उनके उन चीजों को सुनो, उनमें कोई ना कोई चीजें, वैसे तो सारी काम की होती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज निकल के आएगी जो आपके जीवन को बदलेगी। ध्यान रहे, जितना आप अपने आप को गलत राह पे लाओगे, उग्र भाषण देने वाले, गलत शब्द बोलने वाले लोगों को अपनी प्रेरणा बनाओगे, वो गलत रहेगा, वो गलत रहेगा। आपको ईश्वर ने किस लिए चुना है उस चीज पे ध्यान दो, अपने पाप कर्म खत्म करो, अपने जीवन को सुधारो। खुद को सुधारोगे तो आपकी वाणी से आप 10 को सुधार सकते हो, वाणी में क्षमता है। हमारा कहाँ मान के सैकड़ों लोगों ने दारू छोड़ दिए, नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, वो पूजन पाठ साधनाओं में लग गए और उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव आए हैं। ये आप भी कर सकते हो। आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा, आपको सबको एक जैसा देखना पड़ेगा। कोई मेरा दुश्मन नहीं है, यहाँ पे इस पूरी दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा तब। लेकिन ये कब होगा? जब आर्थिक समस्याओं से ऊपर चले जाओगे, तंत्र बाधा को पार कर जाओगे
और जो वास्तव में शत्रु हैं उन पे अपने प्रयोग करके उनको उनकी औकात दिखा दोगे। उसके बाद इस लाइन पे आओगे कि अब मेरा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि तंत्र की भाषा यही है। तंत्र हमें गुरुदेव ने यही सिखाया है, कोई एक थप्पड़ मारे तो आप 10 थप्पड़ मारो, नहीं तो हमारे पास आना मत। तो थप्पड़ मारना ऐसा नहीं रोड पे हो तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तंत्र से, विद्या से, अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, तब मजा आएगा। माता महालक्ष्मी के अलग अलग प्रयोगों को करके चमत्कारिक रूप से आप अपने जीवन को बदलेंगे। पहले भी हमने बोला श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करें और शुक्रवार को लघु हवन अवश्य करें। कई लोग हैं जो 6-6 महीने से वीडियो देख रहे हैं, ऐसे भी पढ़े हैं। बोले साहब आपने बोला हम श्री सूक्त डेली पाठ करते हैं। हमने बोला सबसे ज्यादा जोर हमने हवन पे दिया, श्री सूक्त के लघु हवन पे जो शुक्रवार होता आपने किया। बोले बस आप वही नहीं किया। तो इससे आप लोगों का दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे कि जो करना है उसे करते नहीं। एक दिन का धुआवती प्रयोग करते नहीं, अघोर लक्ष्मी करते नहीं, स्थिर लक्ष्मी करते नहीं, और फिर सोचते कि धन इनके पास आ जाए। कोई देखो आप अगर चमत्कार की आशा लेके जीवन में बैठे हो ना तो सिर्फ समय निकल रहा है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि आपके जीवन में कोई ऐसे ही चमत्कार हो जाएगा। जब तक कोई क्रिया, कोई कर्म नहीं करोगे तब तक कोई चमत्कार नहीं होने वाला। ये सिर्फ अपने आप को धोखा देने जैसी बात हो गई। अगर बदलाव चाहिए खुद का, परिवार का और उसके बाद समाज का, तो पहले खुद को सामर्थ्यवान बनाओ। 3 चीजों को सीखो। लक्ष्मी को कैसे आकर्षित किया जाए, तंत्रों को कैसे काटा जाए, शत्रुओं को कैसे सबक सिखाया जाए। ये 3 चीजें अगर सीख ली, जीवन में कभी भी नहीं हारोगे। और इन 3 चीजों पे ही फोकस किया है हर वीडियो में। इन तीनों चीजों को सीखने के भरपूर वीडियो और प्रयोग सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त हमने दिए और सभी प्रायोगिक हैं, प्रामाणिक हैं। ये 3 चीजें आना चाहिए, क्योंकि धनवान हो गए तो शत्रु बनेंगे, उन्हें निपटाना भी आना चाहिए, तंत्र भी करेंगे, उसे हटाना भी आना चाहिए। कैसे करेंगे? आएगा तभी तो करेंगे। गजलक्ष्मी प्रयोग के माध्यम से अपने आय को निरंतर बढ़ोतरी की ओर ले जाएं, इसकी सिद्धि करें और दिन ब दिन अपने व्यापार में वृद्धि देखें, नौकरी में वृद्धि देखें, और एक अद्भुत शक्ति जो संपूर्ण श्री तत्व है, संपूर्ण श्री तत्व है, उसने अपने भाग्य में लिख दी, अपने घर में स्थापित कर दे। इसके लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक प्राण प्रतिष्ठित लक्ष्मी मंत्रों से सिद्ध गजलक्ष्मी यंत्र और कमल गट्टे की प्राण प्रतिष्ठित माला। इन 2 चीजों के माध्यम से इस साधना को किया जाता है। मंत्र नोट कर लीजिए, क्योंकि हम मंत्र बताना कई बार भूल जाते हैं। मंत्र को नोट कर लीजिए, फिर इसका विधान दे देते हैं। ओम गजलक्ष्मी ह्रीं ह्रीं गजलक्ष्मी ह्रीं ह्रीं गजलक्ष्मी हूं फट। ये इसका मंत्र है। इस साधना प्रयोग को आप किसी भी पूर्णिमा या फिर शुक्ल पक्ष की पंचमी से आरंभ कर दें। 11 दिन का ये प्रयोग है और निरंतर चलना चाहिए। इस साधना में गुरु कृपा आवश्यक है। सदगुरुदेव की कृपा हो जाए तो प्रत्यक्ष सिद्धि भी संभव है। इस साधना में साधक स्नान करके शुद्ध पीले वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। अपने सामने बाजोट पर चावलों की बड़ी ढेरी बना ले, उस पर गुलाब पुष्प इत्यादि बिखेर दे और श्री गजलक्ष्मी यंत्र स्थापित करे। माता गजलक्ष्मी का चित्र भी स्थापित कर ले और पूरे साधना काल में गाय के घी का, शुद्ध गाय के घी का दीपक अखंड जलते रहना चाहिए। गुरु मंत्र, क्योंकि जब आप दीपक खाए तो कवर करने के लिए कांच का आता है, वो रख दे ताकि बंद होने का डर ना रहे। गजलक्ष्मी यंत्र स्थापित कर गजलक्ष्मी यंत्र का विधिवत पंचोपचार पहले पूजन करें, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, कुमकुम की बिंदी बीचों बीच लगाएं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर कोनों में, इस प्रकार लगाएं।
गणेश जी का पूजन करें, गुरुदेव का पूजन करें। अगर वहाँ पर फोटो नहीं है तो मानसिक रूप से कर दें, उनसे आज्ञा और आशीर्वाद ले। हाथ दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक का पूजन कर दे। हाथ में जल लेके संकल्प ले, ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे। जम्बू द्वीपे भारत खंडे मध्य प्रदेश राज्य, जैसा आपका जो भी राज्य हो, हमने मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश बोला। नर्मदा नदी, जो भी मुख्य नदी हो उसका नाम लिया। हम दक्षिण तट पे हैं तो दक्षिण तटे, आप जो भी तट पे हो उस तट का नाम ले। ठीकरी नामक ग्राम, जो भी आपका ग्राम क्षेत्र नगर है उसका नाम ले। अपना नाम गोत्र बोले, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र अमुक मास अमुक संवत्सर में, जो भी मास चल रहा हो उस मास का नाम ले। संवत्सर 2080 लेकर, और फिर कहें कि मैं सतगुरुदेव की साक्षी में, गणेश जी की साक्षी में यह गज लक्ष्मी साधना करने जा रहा हूं। सतगुरुदेव आज्ञा और आशीर्वाद दे, गणेश जी आज्ञा और आशीर्वाद दे, माता गज लक्ष्मी आज्ञा और आशीर्वाद दे। आपकी कृपा से मैं गज लक्ष्मी साधना को संपूर्ण कर आपकी परम कृपा और स्नेह को प्राप्त करूं माता, ऐसा आशीर्वाद दे। स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता आज्ञा और आशीर्वाद दें। और हे माता गज लक्ष्मी, मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करें, अपने पुत्र के समान मुझ पर कृपा करे। और हे माता, कोई भूल हो जाए तो क्षमा करे। ऐसा बोल के जल छोड़ दे कटोरी में, बाद में किसी गमले में डाल दें। 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र और गज लक्ष्मी मंत्र की 11 माला 11 दिन तक करें। और यदि आप मंत्र संख्या इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो आप 31, 51 या 108 माला प्रतिदिन भी कर सकते हैं। अगर 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो 21 दिन या 41 दिन का संकल्प लेके 1.25 लाख का अनुष्ठान करें, अति उत्तम हो जाएगा। जिन लोग नहीं कर पाते 1.25 लाख का अनुष्ठान, वो 11 या 31 माला 11 दिन तक कर लें। सामग्री को विसर्जित ना करें, फिर दूसरे महीने या कुछ दिन की गैप लगे फिर इसे शुरू कर दें। और 11-11 दिन करके भी आप इसके 1.25 लाख का अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर इसमें आप कलश स्थापना आदि करें तो ज्यादा बेहतर है। तो इस प्रकार इस साधना को आप कंप्लीट कर ले। जब 1.25 लाख हो जाए तो माला को आप बहते जल में प्रवाहित कर दें और यंत्र को पूजन स्थान पर रख के प्रतिदिन उसकी पूजा करें। अब एक चीज का ध्यान रखें कि आप जब साधना, जैसे आज के आप जाप पूरे हुए तो हाथ में जल लें और पहले तो क्षमा प्रार्थना कर लें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्मै आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चेव न जानामि शमयंता परमेश्वरी पापोहम पापात्मा पाप सम पाप कर्मा त्राहि माम हे मां गजलक्ष्मी सर्व पाप हरो भव। ऐसा बोल के उनसे क्षमा प्रार्थना करें। फिर हाथ में जल लेके कहें कि हे माता, हमने जो मंत्र जब आपके लिए किए हैं हम आपको अर्पण करते हैं, इसे स्वीकार करें। ऐसा बोल के जल छोड़ दें। अब इसमें 2 चीजें आप और कर सकते हैं। आप चाहें तो महालक्ष्मी कवच मंत्र जाप के पहले कर लें और श्री महालक्ष्मी अष्टक मंत्र जाप के बाद कर लें। अगर ये 2 चीजें और इसमें जोड़ दें तो वैसे साधना में ये ऐड नहीं है, लेकिन ये हम हमारी तरफ से बता रहे हैं। अगर कर दें तो उसके उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हम दे देंगे नीचे कवच और स्तोत्र भी। कई बार हम भूल देते हैं और भूल जाते हैं, जब आप लोगों के मैसेज आते हैं तब उसमें लगाते हैं तो हमें याद नहीं रहता, या फिर ये लोग करते हैं तो फिर हम वो डालना भूल जाते हैं, इनको देना ही भूल जाते हैं। तो अगर ऐसा हो तो आप हमें याद दिलाते हैं। इस प्रकार आप कर ले, सब जल छोड़ दें। कभी भी आसन से उठने के पहले आसन के नीचे थोड़ा जल डाल के इन 2 उंगलियों से उस जल को आंखों से लगाएं। 4 बार सर से लगाएं और बोलते जाएं शक्राय वशट। 4 बार सर से लगाना है, बोलना है शक्राय वशट। तो इस प्रकार साधना को पूरी किया जाए। हाँ, अखंड ज्योत चल रही है तो उसका बड़ा ध्यान रखें। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन साधना आपकी जैसे ही हो जाए, आप चाहें तो शाम को 8 बजे 9 बजे कभी भी साधना शुरू कर सकते हैं। अगर 6 बजे भी बैठना चाहें 6 से 7 के बीच में, तब भी शाम को शुरू कर सकते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से शुरू करना चाहें तब भी कर सकते हैं। साधना अगर आप 6 बजे कर रहे हैं तो आरती करते हैं। जैसे 7 या 8 बजे आपकी साधना पूरी होती है या 9 बजे तक पूरी होती है तो माता महालक्ष्मी की आरती कर दें। सुबह में तो आपकी जैसे साधना पूरी हो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 9 बजे के बाद साधना पे बैठते हैं तो फिर ज़्यादा रात होने पे आरती ना करें। ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि 9 बजे के बाद फिर ना करें। दूसरे दिन सुबह से आरती कर दें, भले ही आपकी साधना रात्रि को हो।
हाँ, लेकिन जिस दिन स्थापना करके साधना शुरू करेंगे उस दिन तो आरती करना है। पर आप उस दिन अगर लेट कर रहे हैं, जैसे 9 बजे आपने साधना स्टार्ट की है, तो स्टार्ट करते टाइम ही आरती कर दें। तो इस प्रकार आप साधना को पूर्ण करके, इसके अलावा देखो, इसमें हमने आपको बहुत सारे ऑप्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि अलग-अलग लोगों की अलग-अलग समस्या होती है और फिर उनके मैसेज आते हैं कि साहब हम 9 बजे बैठे, हम 8 बजे बैठे, हम सुबह बैठेंगे, इसलिए सभी का अभी क्लियर कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। दोनों ही समय साधनाओं को किया जाता है। जल्दी अगले प्रयोग में हम एक अघोर गोरा चेटक प्रयोग देंगे, जिस प्रयोग के माध्यम से पति पत्नी में कोई विवाद हो वो सुलझेगा, प्रेमी प्रेमिका का कोई विवाद हो वो सुलझेगा, जीवन में मानसिक तनाव हो वो दूर होंगे। बहुत सुंदर प्रयोग है, उसको अवश्य करिएगा। जय गुरुदेव, जय महाकाली।